वैसे तो मैं लास्ट ईयर सूरजकुंड का मेला देखने आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि जो इस बार का सूरजकुंड का मेला है, जो उसकी थीम है वह उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, तो मैंने सोचा क्यों ना मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कल्चर को समझने के लिए फिर से सूरजकुंड के मेले में चला जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से जा रहा हूँ फरीदाबाद के सूरजकुंड के मेले को देखने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है, जो कि पूरे वर्ल्ड में और भारत में काफ़ी फेमस है। आइए उस मेले में चलते हैं और उस मेले को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं सूरजकुंड मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं। अगर आपको सूरजकुंड मेले में पहुंचना है तो पहले आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से आपको आसानी से साधन सूरजकुंड के लिए मिल जाएगा। तो मैं इस वक्त टिकट वाले सेक्शन में आ चुका हूं। अगर मैं टिकट की कॉस्ट की बात करूं तो वीकेंड्स पर टिकट की कॉस्ट होती है 180, लेकिन अगर आप वीकेंड्स के अदर डेज में आएंगे तो टिकट की कॉस्ट रहने वाली है 120। तो मुझे टिकट पड़ी है 180 की। अब मैं धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा चेकिंग वगैरह होगी। इस बार का जो सूरजकुंड का मेला है बेहद खास है, क्योंकि जो मेले की थीम है वह दो राज्यों की है। इस साल के मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। इन दोनों राज्यों की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और भोजन का संगम दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा मेले में। तो मैं जैसे ही अंदर आया मेले में, तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मेले में मग्न थे। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। जो यहाँ की कला है, अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग राज्यों की, उनको समझने का प्रयास करूँगा। एक इस तरह से मेले में घूमेंगे जैसे कुछ हमें नॉलेज है नहीं। अलग अलग कपड़े होते हैं जो अलग अलग राज्यों को, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, उत्तराखंड। तो एक एक शॉप पे मैं जा रहा हूँ। आप भी इंजॉय करिए। अगर आप भी शौक़ रखते हैं ऐसी अलग अलग कल्चर को देखने का, संस्कृति को देखने का, तो ये मेला आपके लिए ही है। तो मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अलग अलग स्टेट्स की दुकान है, वहाँ के लोग हैं, और कपड़े तो देख सकते हैं गुजरात के कपड़े। तो यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम राज्य तो है ही, तो उस सेक्शन में भी अब हम चलेंगे। ये बचपन की याद भी यहाँ पर हमें मेले में आ गई। आप खुद देखिए, बचपन में इस तरह से हुआ करता था। तो यहाँ पर 38वां सूरजकुंड का यह मेला है, तो उसको भी सजाया गया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। भीड़ अभी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही दिन आगे की ओर बढ़ेगा तो भीड़, लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो उड़ीसा के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि इस बार की जो थीम है सूरजकुंड मेले की मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, तो उसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक मेले में आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग आपस में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर विदेशी कला भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है, जो सांस्कृतिक उत्सव होते हैं भारत में, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप देखिए, विरासत हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी के सामने आप देख सकते हैं विदेशी लोग लग रहे हैं मुझे, जो कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग पहनावा है, अलग नाच है, अलग खाना पीना है। तो एक ही जगह जब उन चीज़ों को देखने को मिलता है तो अलग ही आनंद आता है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने पसंदीदा राज्य मध्य प्रदेश के प्रवेश द्वार पर, जो कि इस बार मेले की थीम है उड़ीसा के साथ साथ। तो एक एक जो यहाँ पर ज़िला है उसके बारे में लिखा गया है, तो इसको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो भी वहाँ के टूरिज़्म के स्थल हैं। एकात्म धाम के बारे में आपको तो पता ही है, जो खंडवा में है। तो जो मध्य प्रदेश वाला सेक्शन है उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और मध्य प्रदेश के कल्चर को और डीपली समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले हैं, वहाँ के जो टूरिज़्म स्थल हैं, जैसे आप देख सकते हैं मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो यह मेला 7 फरवरी से को स्टार्ट हुआ है और यह 23 फरवरी तक चलेगा। तो 23 फरवरी तक आपके पास मौका है, इस मेले में आप आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उज्जैन के बारे में बताया गया है, और भी जो बहुत प्रमुख ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, म्यूज़ियम्स हैं, और उनके मैप्स के में जो टूरिज़्म स्थल हैं उनके बारे में काफ़ी डीपली बताया गया है। तो मैंने जो वाइल्ड मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ है, जो नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पर मिला। तो काफ़ी समय मैंने बिताया
उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जो विदेश की दुकानें हैं, विदेश की कल्चर के बारे में, जैसे थाईलैंड, तो उनको मैं अब समझने का प्रयास करूँगा। उनकी शॉप्स पर जाऊँगा, देखेंगे भाई क्या क्या मिल रहा है। तो नेपाल के सेक्शन में आ गया हूँ। एक और देश है जहाँ के कला आप देख सकते हैं, अलग अलग कला कारीगर होते हैं जो अपना सामान लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। तो अलग अलग चीज़ें एक इंसान देखता है मेले में। तो अलग अलग विदेश, काफ़ी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री की अलग ही पहचान होती है। वह पहचान हमें यहाँ पर समझने का देखने को मिलेगी, समझने को भी मिलेगी, जो भी आप कर सकते हैं। युगांडा एक कंट्री है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर हमें दिख गए हैं, वह भी अपनी कला को यहाँ पर दिखा रहे हैं मेले में। तो अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक और कंट्री है, इसके बारे में भी आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेले में आप कितने कितने देश हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में आप केवल एक जगह पर आकर के सूरजकुंड के मेले में जान सकते हैं। अगर आप क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट होता है, इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग झंडे हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा ली जाए। तो ये सेल्फ़ी पॉइंट भी आप कह सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं और आगे की ओर बढ़ूँगा, देखूँगा, थोड़ा भूख भी अब लग चुकी है। खाने पीने के बारे में भी जानेंगे कि सूरजकुंड के मेले में क्या क्या अवेलेबल है। तो आइए अब चलते हैं जो यहाँ पर फूड कोर्ट है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ा तो मुझे काफ़ी सारी दुकानें दिख रही थी। तो मैं एक एक करके हर दुकान पर जाऊँगा भाई, देखेंगे पहले क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान की जो फेमस चीज़ें हैं वह मिल रही थी। और फिर उड़ीसा वाले सेक्शन में मैं गया, मैंने देखा भी उड़ीसा के जो खाना पीना है वह कैसा होता है, क्या क्या मिल रहा होता है। तो पहले तो मेरा मन है कि भाई यहाँ पर देखिए एक अलग ही दुकान देखने को मिल रही है, काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के भोजन दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी इंसान खाने पीने का भी शौक़ रखता है तो उसके लिए भी यह जगह काफ़ी ख़ास है, क्योंकि इतनी सारी दुकान्स हैं, इतनी स्टेट्स के फूड हैं कि आपका मन ही लगा रहेगा यहाँ पर खाने। कोलकाता के अगर फूड का शौकीन रखता है कोई तो उसके लिए भी दुकान है, साउथ की भी दुकानें हैं, अलग अलग प्रकार की चाय भी यहाँ पर मिल रही है। तंदूरी चाय जो कि मैंने प्रयागराज में पी थी, बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। तो यहाँ पर तमिलनाडु फूड जंक्शन की भी शॉप्स हैं यहाँ पर काफ़ी। तो मैंने भी काफ़ी फूड यहाँ पर इंजॉय करा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर बैठने की भी पूरी व्यवस्था है कि आप खाने पीने का सामान लीजिए, पर्ची वगैरह काटने का सिस्टम है। और हरियाणा के गोहाना की जो ये जलेबा जिसको बोला जाता है, गोहाना का मशहूर जलेबा, इसका तो स्वाद भाई लाजवाब ही है यहाँ पर। तो काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। अब मैं आगे की ओर बढ़ आया हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा खाने पीना था तो खा पी लिया, अब आगे बढ़ूँगा। अब गाजीपुर, अलग अलग ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के, गाजीपुर के बारे में यहाँ पर जो वहाँ की चीज़ें फेमस हैं इस दुकान पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो मिनी चौपाल यहाँ पर सामने दिख रही है, तो यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं भाई क्या यहाँ पर हो रहा है। तो कोई भी आप शौक़ रखते हो ज़िंदगी में, हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मेले में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर चौपाल लग रही है, तो यहाँ पर भी लोग बैठ कर के, जिनको भी ये आनंद आता है इन चीज़ों को देखने का, तो काफ़ी आनंद ले रहे हैं। तो अब आपको ले चलते हैं यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए झूला झूलने की भी काफ़ी बढ़िया व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप, काफ़ी भीड़ लग चुकी है। इस वक्त लोगों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। जो लोग कपड़े वगैरह का शौकीन रखते हैं और खाने पीने वाले सेक्शन में फिर से आ चुके हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में खाने पीने की चीज़ें होती हैं यहाँ भी ला करके बेची जा रही हैं। तो झूले वगैरह भी आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे झूले का भी आनंद सूरजकुंड के मेले में ले सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा थक भी गया हूँ मैं पैदल चलते चलते। तो अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी दुकानें हैं वहाँ भी चल पड़ते हैं। तो ये उड़ीसा के बारे में फिर से बताया गया है दोस्तों। और इस साल तो प्रयागराज का जो कुंभ का मेला होता है वह भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेले के बारे में भी कहीं ना कहीं मेले में ज़रूर बताया गया होगा। लेकिन सबसे पहले ग्रामीण भारत की झलक देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर, ऐसा लिखा गया है। चलते हैं इन दुकानों पर, देखते हैं क्या ऐसा वाकई में है भी कि नहीं। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ, लग ही रहा है। देखिए अब ग्रामीण भारत में ये सब चीज़ें होती हैं जिस पे लोग बैठते हैं और समय
बिताते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर होते हैं लकड़ी के, जिसके साथ छोटे बच्चे खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे जो मैं बात कर रहा था ना कि इस बार कुंभ का मेला लगा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर सामने आ गया है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 यहाँ पर पेंटिंग्स करी गई हैं और महाकुंभ के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एटीएम भी है गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर मैप भी दिख रहा है सूरजकुंड के मेले का, जो ये क्राफ्ट मेला है। तो यहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो मेरे को हर सुविधा यहाँ पर नज़र आ रही है। जो वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं, काफ़ी साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर। तो आप ज़रूर, अगर मन है आपका, शौक़ रखते हैं भारत के कल्चर को, अलग अलग विदेश के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों के बारे में, तो आप सूरजकुंड के मेले में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय मेला है दोस्तों, काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है ये। तो अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में मैं अब जा रहा हूँ। यहाँ भी भाई देखता हूँ क्या मुझे अलग देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया लग रहा है इस वक्त। तो देखते हैं, पहले तो खाने पीने की दुकानें नज़र आ रही हैं और आसाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए दोस्तों, सेम चीज़ों को देखना अलग फ्रेम में एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है दोस्तों जीवन में। तो यहाँ पर हरियाणा वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो हरियाणा का जो म्यूज़ियम वगैरह है और जो यहाँ के इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है, हरियाणा का इतिहास। तो मैंने इसको पूरा पढ़ा और पिंजौर नाम की कोई जगह थी उसके बारे में भी बताया गया था यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। और फिर से ग्रामीण भारत की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको जो मैंने अपनी वीडियो में सूरजकुंड के मेले के बारे में बताया और उड़ीसा के बारे में फिर से यहाँ पर जानने को मिल रहा है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।